तो आज फाइनली मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपने हिंदू ससुराल वालों की सच्चाई। कैसा लगा, कैसा उन लोगों ने मेरे साथ, सब लोगों ने मेरे साथ बिहेव किया, क्या हुआ मेरे साथ, तो सब कुछ इस ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ। तो मुझे बोल दिया कि मतलब तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें इस बर्तन में खाना है, तुम्हें यहाँ सोना है, तुम्हें ऐसा करना है। कि अगर मैं एक हिंदू होती और मैं अपनी फैमिली में जाती, अपने ससुराल में जाती, तो मुझसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन मैं मुस्लिम हूँ, तो मुझे इस चीज़ का ये था कि मैं मुस्लिम हूँ तो कहीं मतलब चलो मम्मी तो आई, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। बट फैमिली में पूरे परिवार में जब जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भेदभाव करे, मेरा बर्तन अलग कर दे। दोस्तों, दोस्तों, आप आप सभी सभी का का स्वागत स्वागत है है दिल दिल से से शमा समा रवि रवि की की दुनिया दुनिया में में एक एक बार बार फिर फिर से। से। तो ये हमारा व्लॉग है जब से हम घर से आए हैं, हाँ, उसके बाद हो का गया हमारा पहला व्लॉग है। 8-9 और दिन तो हो गए। हाँ, और आप लोग एक्साइटेड भी होंगे जानने के लिए कि शमा का एक्सपीरियंस कैसा रहा गांव में जाके सबसे मिलके। ये अपनी समझो मतलब मेरे दादा दादी से सबसे मिली, तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो सारा कुछ हम्म। यही बताएंगी। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये वाला वीडियो तो बनता ही बनता हम्म। है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने हमें स्टार्टिंग से देखा हमारी जर्नी को। तो जब ये मेन चीज़ को ये एक्सपीरियंस करने गई, जब ये मेरे घर पे गई, इनको कैसा लगा। हालांकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, सारा कुछ आपको दिखाया हमने। तो कई लोगों ने बोला कि आप गुआवा यानी अमरूद का फार्मिंग कर लो वहीं पे। हालांकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो यही बताने वाली है क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई और गिफ्ट क्या क्या मिले वो भी हम आपको दिखाएंगे। बट हम्म। वो लेट्स होप आज ही के ब्लॉग में दिखाएंगे, कल के ब्लॉग में दिखाएंगे, वो तो आगे आपको पता चल हाँ, जाएगा। फिलहाल पहले मैं चाह रही थी कि मैं आप लोग के साथ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आपको लाइव, हम लोग 2 दिनों से जा रहे थे, तो सारे लोग लाइव में हमसे सवाल कर रहे थे कि आपको गांव पे जाके, समा आपको गांव पे जाके कैसा लगा हम्म। और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। तो मैंने सोचा कि यार सबको जवाब देने से मैं आप सबके लिए एक वीडियो बनाती हूँ और उस पर आपको बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा गाँव जाके। तो आज फाइनली मैं आप लोग को बताने वाली हूँ अपने हिंदू ससुराल वालों की सच्चाई। कैसा लगा, कैसा उन लोगों ने मेरे साथ, सब लोगों ने मेरे साथ बिहेव किया, क्या हुआ मेरे साथ, तो सब कुछ इस ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं अपने घर की कुछ प्रॉब्लम आपको जो है वो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। आज बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो रही है, इसलिए हमने माइक भी लगाया है। पता नहीं हमारी आवाज आपको सही से क्लियर जा रही है कि नहीं, पर बारिश आ रही है इसलिए लगाना पड़ा। तो फिलहाल पहले मैं अंदर आपको लेके चलती हूँ, अंदर आज दिखाती हूँ कि हुआ क्या है। जब भी बारिश होती है ये चीज़ होती है और ये कंप्लेन हाँ, करती रहती है, मैं चल हमेशा। के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किचन में, और किचन में देखो हम लोग जैसे ही ब्लॉग शूट करने जा रहे थे वैसे ही पूरा पानी जो है इस खिड़की से, क्योंकि यहाँ बीच में वो बना हुआ, क्या बोलते हैं इसको, सापट, तो यहाँ से पानी सारा आ रहा है। और ये देखो पूरा पानी पानी यहाँ पे भर चुका है, यहाँ पे भर चुका है। अभी जस्ट मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करके, और आलू तो देख लो, आलू पूरा गीला हो गया। आलू गीला हो गया ये और इस देखो। वजह से आलू वगैरह सड़ भी जाते हैं, बरसात भी चल रही है। और रीजन ये है कि अभी तो बरसात चालू हुई है। अभी अभी जब तो, बरसात आगे आएगी मेन, तब हमें क्या क्या झेलना पड़ेगा हमें खुद नहीं पता है। लेकिन ये पता है ये पानी हम रोक सकते हैं अगर इसके पीछे एक खिड़की और है उसको हम बंद कर देंगे। तो मैं इनको बोल रही हूँ बंद कर दो, पर ये सुन ही नहीं रहे। तो चलो देखते हैं। अभी बारिश आपको दिखाती हूँ कितनी तेज आज बारिश हो रही है बाहर। और ये देखो मैंने यहाँ की ग्रास भी हटा दिया है क्योंकि पूरा पानी पानी हो गया था। बारिश देखो कितनी तेज हो रही है। वो देखो कबूतरों को देखो, बारिश में बेचारे वो भी परेशान है, इसीलिए वो लोग हालांकि फैन पे बैठे बारिश हैं। में हम लोगों ने प्लान किया था कि नहाएंगे, बट अभी हाँ। बारिश पूरी पीछे हो गई है और शमा माइक लेके कहीं और भाग रही हैं। तो ये इन्होंने, शमा ने ग्रास जो है यहाँ पे लपेट के रख दिया है, उसके साथ साथ ये पौधा लेके आई थी ये। तो इस गुलाब का। पौधे का आई डोंट नो क्या करने वाली हैं, क्योंकि ये बरसात में बहुत ज़्यादा ही गीला हो रहा है तो पौधा खराब भी हो जाएगा। तो मेरे को बार बार कह रही हैं कि इसको उठा के तुम छत पे रख दो। बीच में क्या हुआ था कि इनकी आवाज गायब हो गई थी, क्योंकि माइक मैंने लगाया है और बोल ये रहे थे तो आवाज नहीं जा रही थी। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, कान लगा के सुन लीजिएगा। तो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ आज सब कुछ चीजें जो मेरे साथ, जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे ससुराल वालों के साथ। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने ब्लॉग वहां से आने के बाद डाला है। अगर जिसको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ कि हमने वहां पे रहते हुए एक भी ब्लॉग पोस्ट नहीं किया है, और हम बहुत पहले गांव से आ गए थे, तब हम यहाँ आके ब्लॉग पोस्ट करें। सबको लग रहा होगा कि आज के दिन हम गांव में होंगे, बट ऐसा नहीं। अपनी सेफ्टी के लिए हमने सारी चीजें किया था। और गांव हमें क्यों जाना पड़ा, किस कारण जाना पड़ा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब काम हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि गांव में पहली बार गई थी, वाकई में मैं इतना ज्यादा डर रही थी। मैं इनको साफ साफ मैंने बोल दिया था कि इतना तुम जा करके उस काम को निपटा के चले आओ, मैं कैसे भी करके रह लूंगी, मैनेज कर लूंगी। बट इनका मानना था ये नहीं, तुम पहले से इतना ज्यादा चीजों को लेके पैनिक होती हो, मैं चला जाऊंगा तो तुमको यही लगेगा कि फिर से इन्होंने ऐसा कुछ चीट कर दिया मेरे साथ, मुझे छोड़ के चले गई ये। तो इन्होंने बोला नहीं साथ में चलते हैं, जो भी होगा जैसा भी होगा साथ में ही वापस आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने दिल पे ऐसे पत्थर रख लिया, मैंने कहा कि अब हम साथ में ही जाएंगे, जो भी होगा सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। हाँ, बट ये बहुत ज़्यादा डर रही थी, हाँ, तो मैंने वही बोला कि जब तक तुम जाओगी नहीं वहाँ
देखोगे नहीं चीज़ों को तब तक तुम्हारे दिल से डर नहीं निकलेगा। अगर कोई चीज़ से तुमको डर लगता है तो वो काम करो ही करो ताकि तुम्हारे दिल से डर निकल जाए। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी वहां पे जो हम लोग ब्लॉग में नहीं दिखा पाए, क्योंकि मैं वो ब्लॉग में बता भी नहीं सकती ना, बता दूंगी तो फिर मतलब कैसे को छिपाने का। तो बहुत सारे मतलब फैमिली में ही हमारे, मेरी कॉल आ गई दोस्तों। तो फैमिली में ही हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं मतलब मेरे ससुराल में, जो मतलब ब्लॉग में आना या उनका नाम तक लेना, जिक्र करना सबको नहीं पसंद आता, क्योंकि आप लोगों को पता है जो ब्लॉगिंग करता है, जो वीडियो बनाता है उसकी तो बात अलग है, बट जो लोग नहीं पसंद करते करते ये सब चीजें, तो वो आना भी पसंद नहीं करेंगे हमारे ब्लॉग में। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनका जिक्र करूँ या उनकी फोटोज या उनकी वीडियोज लगाऊं, ताकि कल का फिर हमें वो वीडियो डिलीट करना पड़े। इसलिए जितना हमसे जो चीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अभी हमारा अच्छे से उस तरह से वेलकम नहीं हो पाया था। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन मैं वहाँ गई, सबसे मिली, वाकई में मैं बता रही हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, बस आप लोग प्रे कीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है वो फैमिली की तरफ से, मतलब ससुराल की तरफ से, वो ठीक हो जाए, ताकि हम लोग उनको भी अपने ब्लॉग में दिखा सकें जब चीज़ें हो जाएंगी सही। तो मैं वो क्लिप अभी भी रखी हूँ, वो मैं बाद में ऐड करूँगी और आप सबको दिखाऊंगी किस तरह से मेरा स्वागत हुआ था, किस तरह से मैं सबसे मिली थी। और गांव में पता है, गांव में पहली बार गई थी तो सब लोग मतलब इस तरह से देख रहे थे कि मतलब पहली बार मैं गई, ये भी पहली बार गए। इतने सालों में 4 साल हो गए हम दोनों में, कभी कोई भी गांव नहीं गया। और मैं जब इनके गांव पे गई तो बहुत सारे ऐसे जैसे होते हैं ना कि मतलब रिलेटिव होते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, बट फैमिली में यानी कि मेरे ससुर वालों ने ऐसा कुछ नहीं कि मतलब उनके कहने पे वो हमसे ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे हैं या फिर हमें बुला नहीं रहे हैं कि मतलब हमारे खुद के घर पे आओ। तो हम वहाँ पे गए, दोनों लोग ही गए, साथ में गए। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग वहाँ पे जब अंदर एंटर किए थे ना, तो हम गाड़ी से गए थे ताकि किसी को पता ना चले कि हम यहाँ पे आए हैं। तो हम दोनों गाड़ी से गए थे, वहाँ से गाड़ी हमारी मतलब गाँव में पहुँचते ही हमारी वहाँ पे गाड़ी हो गई थी, तो हम गाड़ी से ही गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं पहली बार अपनी मतलब जो मेरी सास हैं मतलब, उनसे मैं पहले मिल चुकी हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पहली बार मिलूंगी तो मम्मी मुझे कहीं ऐसा ना हो डांटने लगे, पीटने लगे कि तुमने मतलब ऐसा कर लिया ये वो। ऑब्वियस सी बात है यार कि मतलब डर तो होता ही होता है, लेकिन आप सबको पता है मम्मी पहले भी हमसे मिल चुकी हैं, वो आई थी तो सारी चीज़ें हुई, तो उतना डर मेरे अंदर नहीं था, वो बिल्कुल फ्रैंक थी। और बहुत सारे लोग इनके मतलब इनकी बहनें हो गई और भाई लोग थे, तो सबसे हम लोग मिले, बहुत सारी बातें हुई। और कुछ टाइम बाद अभी आप लोगों को पता है कि रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो उसमें भी चीज़ें बहुत सारी होने के लिए हमने हमने डिसाइड किया था कि ऐसा ऐसा हम करेंगे। तो देखते हैं कि उसमें हम क्या करेंगे। और गांव की सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, गांव पे हम लोग टोटल 4 4 दिन शायद थे, 4 दिन ही थे पूरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर हम अपने गांव से नहीं है दूर बट इतना नहीं है कि मतलब हम ट्रैवल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा जो डर था वो मेरे अंदर इस चीज़ का था कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर मैं एक हिंदू होती और मैं अपनी फैमिली में जाती, अपने ससुराल में जाती, तो मुझसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन मैं मुस्लिम हूँ, तो मुझे इस चीज़ का ये था कि मैं मुस्लिम हूँ तो कहीं मतलब चलो मम्मी तो आई, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, बट फैमिली में पूरे परिवार में जब जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भेदभाव करें, मेरा बर्तन अलग कर दें, या जो चीज़ जिसमें मैं खा रही हूँ उसमें वो खाएंगे नहीं, मुझे घर में घुसने से पहले ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, वैसा कुछ करवाएंगे। तो मैं इनसे ये चीज़ बार बार बोल रही थी, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया था ना कि गांव में देखो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ का बुरा मत मानना अगर ऐसा कुछ होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मतलब फैमिली में किसी ने मुझसे बोल दिया कि मतलब तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें इस बर्तन में खाना है, तुम्हें यहाँ सोना है, तुम्हें ऐसा करना है, नहीं। सबको पता है, देखो शादी हो चुकी है हमारी, हमारे शादी को 3 साल हो चुके हैं। और जिस तरह से मैं रहती हूँ, जिस तरह से मेरा बिहेवियर है, जिस तरह से मेरा रहने का जो भी तरीका है, सबको मतलब सही लगता है, अच्छा लगता है। तो सब लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही मम्मी का, ना ही इनकी बहनों का, ना ही इनकी फैमिली में किसी का भी नहीं। अब देखो गाँव के लोग जो होते हैं उनका जो भी है मुझे उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं किसी के घर पे ज़्यादा गई नहीं थी। जो इनके बहुत खास खास थे उन्हीं के घर में गई थी। सब लोग कैमरे में आने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, इनको लगेगा अरे वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही है, वीडियो डाल देंगे यहाँ पे ये। क्योंकि आपने एक चीज़ नोट किया होगा ना, बहुत सारे मतलब ऐसे बुजुर्ग जैसे बाबा दादी होते हैं, तो कुछ लोग तो आने के लिए रेडी होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है अरे वीडियो बना रही है तो वीडियो कहीं वायरल ना कर दे, डालना। तो मैं ये बोलती हूँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हम वीडियो डाल देंगे, वायरल कर देंगे, कुछ गलत बोलेंगे। जो हमारी चीज़ें पर्सनल होती है वही हम अपने ब्लॉग में अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए शेयर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो बहुत सारे लोग कंफर्टेबल थे तो उनको हमने लिया, बहुत सारे लोग नहीं थे, मेरी फैमिली यानी मेरे ससुराल में बहुत सारे लोग नहीं कंफर्टेबल थे, तो मैंने अभी फिलहाल के लिए उनको ब्लॉग में नहीं डाला इसलिए।
क्योंकि आप सबको भी पता है कि मैं नहीं चाहती अभी रिश्ता थोड़ा सा अगर सही चल रहा है तो मैं हर चीज़ को ब्लॉग में बस ऐसा ऐसा जाके रिकॉर्ड करूँ, देखो ये मम्मी कर रही है, देखो ये मेरी ननद ये कर रही है, हर चीज़ दिखाऊं, फिर बाद में गांव के लोग उनको आके बोलें, फिर वो बोलें कि वीडियो डिलीट कर दो। तो इसीलिए मैंने जितना मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है, इतना ही करना जरूरी है। हम दोनों वहाँ जाके आ गए, इतनी इतनी इज्जत मिली हम दोनों को वहाँ पे, खास करके मुझे इतना अच्छा एक फैमिली की तरह, मतलब एक माँ की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया, जैसे मेरी अम्मी मुझे ट्रीट करती, घर में इतने सालों के बाद मिलती, इतने अच्छे से केयर करती। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दिया, कुछ कुछ चीज़ें अपनी भी उन्होंने मुझे दे दिया है। वो मैं सब कुछ, आप लोगों को पता होगा कि पिछली बार भी मम्मी आई थी तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें मुझे अपनी दे दिया था, लाइक जैसे साड़ी और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, मैंने वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, तो मैं वो आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी सारी चीज़ें। फिलहाल आप लोग का कोई और भी सवाल है तो आप लोग वो पूछिएगा, अगर पॉसिबल हो पाएगा देने लायक कोई जवाब होगा तो मैं जरूर दूंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश भले ही हो रही है पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मुझे अपने घर की भी सफाई करनी है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पूरे घर में पानी पानी हो गया है। नहाने के लिए सोचा था लेकिन अब मुझे लगता है मैं काम ही करूंगी। तो चलो इस ब्लॉग को मैं, हाँ, तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको हमारा ये गांव वाला ब्लॉग कैसा लगा, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर ये हमारा गांव वाला ब्लॉग जरूर देखिएगा। हाँ। और ये वीडियो भी लाइक करना और कमेंट में लव कमेंट में बताना, माँ। लव लिख देना। बाकी ये है कि इनका जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस था इन्होंने बता दिया इस वीडियो में। बाकी और कुछ आपका क्वेश्चन हो कि इनको कैसा लगा मिलके, क्योंकि ये पता है किससे किससे मिली, ऐसे ऐसे लोगों से मिली जो इन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे 2 ही 4 फैमिली वाले हैं, बट वहाँ जाके गांव में ऑलमोस्ट सबसे मिली। गांव में पंडित जी से मिली, वहाँ के मंदिर में पूजा भी किया। उसके साथ साथ इनको मैंने पीपल के बहुत पुराने पुराने पेड़ दिखाए, इनको मैंने हाँ, बताया कि मेरे बाबा दादा के ज़माने अमरूद के भी हैं। हमने तोड़ के खाए हाँ, खुद से। और उसके साथ साथ दादा दादी से मिलवाया जिनको आपने देखा था वीडियो में। गाय ने बच्चा दिया था वो भी देखा इन्होंने, जब जिस दिन हम लोग गए थे शायद उसके उसी अगले या दिन, अगले नहीं दिन, उसी दिन नहीं उसके अगले सुबह। दिन शायद बच्चा दिया था गाय ने, उसके अगले दिन या दूसरे दिन बच्चा दिया था गाय ने। तो वो हम्म। चीज़ भी इन्होंने देखा। तो इनको वैसे काफ़ी कुछ मालूम है गाँव के बारे में, मुझे उतना नहीं मालूम जितना इनको मालूम है। हम्म। तो इनकी दादा दादी के साथ कुछ ज़्यादा ही बॉन्डिंग हो गई थी, सबसे ज़्यादा इनकी दादा दादी से ही बॉन्डिंग हुई थी। दादा दादी भी काफ़ी दादा दादी खुश थे। शायद अब दादा से हुई थी। हाँ। दादी फिर भी मतलब जैसा होता है ना कि उतना ज्यादा बात नहीं कर रही थी, बट दादा दादा से ठीक ज़्यादा है। ही बॉन्डिंग था, क्योंकि हम्म। दादा काफ़ी फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे से बात किया उन्होंने, इनको बहुत आशीर्वाद भी दिया। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था उन्होंने वो। 200 रुपये भी दिए थे जो कि मैंने अभी तक रखे हुए हैं। हाँ। उन्होंने 200 रुपये दिए थे, अपनी खुशी से दिया था, ऐसा नहीं कि मैं मांग रही हूँ, तो उन्होंने अपनी खुशी से दिया था 200 रुपये। मैंने उनको बताया भी था तो ये बोले मुझे तो नहीं दिया। मैंने कहा तुम, ऑब्वियस सी बात है मैं उनके लिए नई हूँ, नई बहू हूँ उनकी, और तुम तो पहले से ही उनके लिए हो। हाँ, तो वो चीज़ इनको मिला था, और क्या क्या मिला शगुन में सारा कुछ हम आपको बताएंगे। बट उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें मिली भाई, कि नई 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 नवेली बहुत थी, तो लोगों ने इनको खूब सारे पैसे दिए। मुझे तो कंगाल कर दिया, इनको अमीर बना दिया, इनको अंबानी बता दिया। अब ये बताएंगे इनको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मिली, कुछ सोने का सामान मिला, हम्म। कितनी साड़ियाँ मिली, उसके साथ साथ मेरे को डका है कितनी साड़ियाँ मिली और क्या क्या चीज़ें मिली, वो सारा कुछ ही आपको अगले वीडियो में अगले वीडियो में बताएंगे। बताएंगे। उसके लिए स्पेशल वीडियो तो बनता ही है। हाँ, हाथ दुखने लगा मेरा तो इतने देर। तो दोस्तों टाइम आ गया इस वीडियो को खत्म करने का, क्योंकि मैं भी आ गया था। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो उसको समार अभी की follow दुनिया, तो प्लीज फेसबुक पेज को भी जल्दी से जाकर के आज फॉलो कर लीजिए।